प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज के हिस्से में विभत्स और अद्भुत रस, ये दो रस हैं। आज हम इन्हीं दो रसों का अध्ययन करेंगे। रस प्रकरण आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए दो दो रसों को ही शामिल किया गया है। अब अगर दो रसों को पढ़कर भी आप समझ न पाएँ, कुछ पूछें ना, कुछ सीखें ना, तो यह मेरा और आपका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विभत्स रस एवं अद्भुत रस, इन दोनों रसों को आइए पढ़ते हैं। परिस्थिति के अनुरोध से काव्य में इस रस का भी प्रयोग हुआ है। बहुत से लोग इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते हैं, फिर भी जीवन में जुगुप्सा जनक या घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ तथा वस्तुएं कम नहीं हैं। इस कारण घृणा का भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से पुष्ट हो जाता है, तब वह विभत्स रस को उत्पन्न करता है। घृणा उत्पन्न ऐसे नहीं होती। घृणा उत्पन्न करने वाले अमांगलिक, अश्लील या गंदे दृश्यों अथवा वस्तुओं के चित्रण से विभत्स रस उत्पन्न होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। आश्रय वह होता है जिसमें घृणा का भाव जगे। घृणास्पद व्यक्ति या घृणा पैदा करने वाली वस्तुएं सब इसमें आलंबन है। दुर्गंध युक्त मांस, रक्त मतलब खून, अस्थि मतलब हड्डी आदि उद्दीपन होते हैं। नाक सिकोड़ना, मुंह फेर लेना, थूकना, आँख मीचना, झिझकना, दूर हटना आदि अनुभाव है तथा ग्लानि, आवेग, व्याधि, मूर्छा आदि संचारी भाव होते हैं। विभत्स रस के अवयव: स्थायी भाव ग्लानि जुगुप्सा, आलंबन विभाव दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थि आदि। उद्दीपन विभाव रक्त मांस का सड़ना, कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का इन्हें नोचना, खसोटना आदि। अनुभाव है नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आँखें मीचना आदि। संचारी भाव है ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, वैवर्ण, जड़ता आदि। उदाहरण: सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। गीध जांघ को जांघ है, ये घ है, जांघ को खोद खोद के मांस उचारत, उपारत भी हो सकता है। श्वान आंगुरिन काट काट के खात विदारत। यह श्मशान घाट का चित्र है। राजा हरिश्चंद्र इस दृश्य को देख रहे हैं। इसमें हरिश्चंद्र आश्रय है। मुर्दे, मांस और श्मशान का दृश्य आलंबन है। गीध, स्यार, कुत्ते आदि द्वारा मांस का नोचना और खाना उद्दीपन है। राजा का इनके बारे में सोचना अनुभाव है और मोह, ग्लानि आदि संचारी भाव है। इन सबसे राजा के मन में उठने वाला घृणा का भाव स्थायी भाव है। उठने वाला है लिखा है। इन सबसे राजा के मन में उठने वाला भाव घृणा का स्थायी भाव है। इस प्रकार यहाँ विभत्स रस की व्यंजना हुई है। तो विभत्स रस के बारे में और बातें आप जान लें। घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, जो जुगुप्सा भी कहते हैं। अक्सर जुगुप्सा ही लिखा रहता है, घृणा कम लिखा रहता है। आप दोनों जानते रहिए कि जुगुप्सा भी और घृणा, ये दोनों विभत्स रस के स्थायी भाव हैं। इन दोनों के बारे में आप जानते रहें। घृणा योग्य वस्तुएं, मांस, खून, मुर्दों का जलाना आदि इसके आलंबन विभाव है। गिद्ध द्वारा मांस को नोच नोच कर खाया जाना, इसके उद्दीपन विभाव होते हैं, जो घृणा को भाव को उत्पन्न करते हैं। आंखें बंद करना, नाक बंद करना, एक ओर से बचकर निकलना आदि अनुभाव होते हैं। घृणा, डर आदि इसमें संचारी भाव होते हैं। ठीक है। और उदाहरणों में मैं आपको भेज दूंगा इनकी जो और उदाहरण हैं। फिलहाल आपको एक उदाहरण का
स्पष्टीकरण बता दिया गया है। और इसके बाद हम आते हैं अद्भुत रस के ऊपर। अद्भुत रस, नाम ही है अद्भुत। क्या नाम है? अद्भुत। तो अद्भुत रस में क्या है? इसका जो स्थायी भाव है वह है विस्मय। विस्मय तो स्थायी भाव है, लेकिन कहीं कहीं आश्चर्य भी लिखा रहता है। तो आप दोनों नामों को जानते रहें, विस्मय और आश्चर्य। ये दोनों नाम जहाँ कहीं भी होंगे आप उनको लिख देंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय अथवा आश्चर्य। चकित कर देने वाले दृश्यों या प्रसंगों के चित्रण से अद्भुत रस उत्पन्न होता है। आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखने सुनने से विस्मय भाव जागृत होता है। वहीं रस चक्र में पढ़ करके अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। रस चक्र क्या है? भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से ये रस चक्र है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। आश्चर्य वह होता है जिसके अंदर आश्चर्य जगे। अलौकिक वस्तु, ऐसी वस्तुएं जो लौकिक में न दिखाई देने वाली हों, अलौकिक हों। चकित कर देने वाले व्यक्ति या दृश्य जिसमें आलम्बन होगा और उनकी चेष्टाएं, किनकी चेष्टाएं? ऐसी वस्तुओं की, चकित कर देने व्यक्तियों की, दृश्यों की जो चेष्टा होगी, वर्णन होगा। आश्चर्यजनक वस्तुओं का जो दर्शन होगा वह उद्दीपन होगा। रोमांचित होना, आंखें फटी की फटी रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना, गदगद होना, आंसू आना, स्तंभित रह जाना, ये सभी अनुभव होंगे। हर्ष, आवेग, भ्रांति, वितर्क, उत्सुकता आदि संचारी भाव होंगे। फिर से समझने की कोशिश करें। किसी असाधारण जो साधारण न हो, जो सामान्य न हो जो सामान्य से अलग हो, अलौकिक जो लौकिक न हो, आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना देखने से मन में आश्चर्य का पैदा होना, व्यक्ति का आश्चर्यचकित हो जाना ही अद्भुत रस उत्पन्न होना है। यह जासूसी तिलस्मी होता है। जहाँ कहीं भी जासूसी वर्णन किया गया है, तिलस्मी वर्णन किया गया है, वहाँ साहित्य में अद्भुत रस होता है। क्योंकि अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, आश्चर्य है। उदाहरण के लिए राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। ठीक है, स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा कि है क्या। सब कुछ अस्पष्ट है, दिख कुछ और रहा है, हकीकत कुछ और है। तो यही तो आश्चर्य है। और इसके अलावा आपको एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, आप उसको देखें। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग, दृग में नेत्र, पुलकातु। अखिल मतलब संपूर्ण, भुवन मतलब संसार में, चर मतलब जो चलने वाले प्राणी हैं, अचर मतलब जो नहीं चलने वाले हैं। सभी पूरे संसार के चलने वाले और न चलने वाले प्राणियों को माता ने हरि के मुख में लखा, देखा। लखी मैंने देखकर, हरि मतलब कृष्ण के मुख में, मुंह में, मातु और माता यशोदा माता, माता यशोदा पूरे संसार के चर अचर वस्तुओं को, चर अचर व्यक्तियों को, चर अचर चीज़ों को कृष्ण के मुख में देख करके इतनी चकित हो गई, इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि उनके वचन, उनकी वाणी गदगद हो गई और उनके जो नेत्र हैं प्रसन्न, पुलकातु, प्रसन्नता के कारण फैल गए। आँखों का फैल जाना अर्थात फटी का फटी रह जाना। विकसित हो गए। कौन? नेत्र। क्यों विकसित हो गए? क्योंकि आश्चर्य से वे फैल गए। ठीक है, तो यहाँ यशोदा कृष्ण के मुख में चर अचर समस्त भुवन को देखकर चकित हो जाती हैं। उनका वचन गदगद हो जाता है, आँखें फैल जाती हैं। इस प्रकार यहाँ माता यशोदा आश्रय हैं,
कृष्ण जी का मुख आलम्बन है। मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन है। दृश्य में क्या है कि पूरा संसार उनके मुंह में दिखाई पड़ रहा है। सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदी, गांव, शहर, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, सब कुछ दिख रहा है। पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई दे रहा है। यही उद्दीपन है। आँखों का फैलना, गदगद वचन अनुभाव है। संचारी भाव है दैन्य। दैन्य माने दीनता, भय। ठीक है, जब आप बहुत अधिक आश्चर्यचकित होंगे तो डर जाएंगे। इसमें आश्चर्य का भाव पुष्ट होकर अद्भुत रस में परिणत हुआ है। ठीक है, एक और उदाहरण आप जान लें। दीठ चका चौंध गई देखत सुवर्णमय, एक ते सरस एक द्वारका के भवन है। जब सुबह सुदामा जी द्वारका पहुंचते हैं तो देखते हैं दीठ चका चौंध गई। दीठ में दृष्टि, चका चौंध गई, आश्चर्यचकित हो गई। देखा कि सारे जो भवन हैं वो सोने से जड़े हुए हैं। एक ते एक सरस एक द्वारका के भवन है, सोने से बने हुए, आनंदित, सरस आनंदित करने वाले द्वारका के भवन हैं। था द्वारका की जो पूरी की बिल्डिंग है के महल बने हुए हैं, वो सोने से बने हुए हैं और सुंदर सुंदर हैं, आंखों को अच्छे लगने वाले हैं। पूछे बिन कोऊ कहू, बिना पूछे सब पूछ रहे हैं। काहू सो न करे बात, देवता से बैठे सब साध साध मौन है। बिना कोई किसी से पूछे बात नहीं कर रहा है, मानो सभी देवता गण हैं और सब मौन साधे बैठे हैं। ठीक है, यह भी आश्चर्यचकित कर देने वाला। सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए थे जब कृष्ण की द्वारिकापुरी में गए हुए थे। यह उदाहरण आपको दिया गया है। एक और उदाहरण आपके लिए है। गोपी ग्वाल माली जरे आपस में कहें आली, कोऊ जसुदा के अवतरियो इंद्रजाली है। कहें पद्माकर करें यों को उताली जापे, रहब न पावे कहूँ एको फन खाली है। देखे देवताली भई विधि के खुलासी कूद, किलकती काली हेरी हसत कपाली हैं। जन्म को चाली परी अद्भुत है ख्याली, आज काली की फनाली पे नजत बनमाली है। जब गोपियों ने देखा, ग्वालों ने देखा कि कालिया सर्प के फन के ऊपर भगवान कृष्ण नाच रहे हैं, तो ये बहुत आश्चर्यचकित हुई कि जिस कालिया की फुफकार मात्र से लोग बेहोश हो जाते हैं, जमुना के पानी में पैर रखने की हिम्मत नहीं पड़ती है, उस कालिया खूंखार भयंकर नाग के फन के ऊपर भगवान कृष्ण बाल रूप में कैसे नाच रहे हैं। यह अद्भुत रस का चित्रण किया गया है। इस तरह से यह भी एक उदाहरण है। इसके बाद अद्भुत रस के अवयव, स्थायी भाव आश्चर्य, आलम्बन विभाव आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या व्यक्ति, उद्दीपन विभाव है लौकिक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण, कीर्तन आदि। अनुभाव है दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़ कर देखना, रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना आदि। संचारी भाव हैं उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, धृति, हर्ष, मोह आदि। इस तरह से ये अद्भुत रस के प्यारे बच्चों अवयव हैं। इसके बाद आप एक बार फिर से विभिन्न रसों में जो संचारी भाव हैं, अगर इनको आप याद कर लेंगे तो आपको संचारी भाव लिखने में दिक्कत नहीं होगी। आप इन्हें याद कर लें। इस जो ये वर्गीकरण है इसको आप याद कर लेंगे तो आपको किसी भी रस के संचारी भावों को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति है। संचारी भाव जो मुख्यतया इसमें आते हैं स्मृति, चिंता, हर्ष और मोह, यही चार ही आते हैं। बाकी तो वैसे भयानक रस के, विभत्स रस के, इन दोनों रसों के संचारी भावों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे संचारी भाव श्रृंगार रस में आते हैं, लेकिन चार मुख्य हैं। हास रस में क्या है? हर्ष है, निद्रा है, आलस्य है, चपलता है आदि है। करुण शोक में ग्लानि है, शंका है, चिंता है, दीनता है, मोह है। और रौद्र रस में क्रोध स्थायी भाव है, उग्रता, शंका, गर्व, स्मृति ये है।
वीर में उत्साह है, आवेग, उत्साह स्थायी भाव है, आवेग संचारी भाव, हर्ष संचारी भाव, गर्व संचारी भाव है। भयानक रस का भय है, इसमें संचारी भाव हैं त्रास, ग्लानि, शंका, चिंता आदि। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है जुगुप्सा है, इसका दीनता, निर्वेद, निर्वेद है, ये द के ऊपर अ लगा हुआ है, गलत है, निर्वेद, द के ऊपर अ नहीं होगा, ग्लानि आदि है। अद्भुत रस का विस्मय है, स्थायी भाव, और जिसमें हर्ष, स्मृति, आवेग, शंका आदि है। शांत का निर्वेद है, जिसमें हर्ष, धृति, स्मृति आदि है। वात्सल्य रस का वात्सल्य विषयक रति स्थायी भाव है, जिसमें चिंता, शंका, हर्ष, धृति, स्मृति आदि है। ऐसी भक्ति रस है, उसका भगवत विषयक रति है, उसमें भी मोह तो होगा ही होगा, मोह होगा, हर्ष होगा, स्मृति होगी, ठीक है, दीनता का भाव होता है, और चपलता है। यह सब भक्ति रस के संचारी भाव है, ठीक है। इसके पश्चात कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, आश्चर्य, अद्भुत रस के भी उदाहरण दिए जा रहे हैं, और इसके बाद में विभत्स रस के उदाहरण दिए जा रहे हैं। अद्भुत रस के उदाहरणों में देख लीजिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। माता यशोदा का ही चित्रण है कि कृष्ण के मुख में जब पूरे विश्व की माया को देखा उन्होंने, तो क्षण भर के लिए वह अचेतन हो गई, जड़ हो गई, हिल न सकी, और एक सेकंड के लिए मूवमेंट उनकी बॉडी में ख़त्म हो गया, वो जड़ पदार्थ बन गई। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता, ये देखो, यहाँ ऊपर में माता यशोदा हैं, नीचे एक माता कौशल्या है। भगवान राम ने जब अपने अद्भुत रूप को दिखाया, अखंड रूप को, तो देखा माता कौशल्या ने कि उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो बहुत आश्चर्यचकित हुई, उनका रोम रोम गदगद हो गया। चित अलिकत भरमत रहत कहाँ नहीं बास, विकसित कुसुमन में है काको सरस विकास। ठीक है, भंवरा जो है, इतने सारे फूल खिले हुए हैं, एक से एक सुंदर फूल हैं, भ्रमित हो जाता है, वो सोचता है कि कहाँ कहाँ वास करे। ठीक है, अर्थात जिसका सबसे अच्छा सुगंध जिसकी है वो वहाँ जाए, लेकिन समझ नहीं पाता है कि जाए कहाँ, एक से एक सुंदर फूल खिले हुए हैं। अखिल भुवन चराचर सब बताई दिया, आगे नदियाँ खड़ी अपार, पड़ी अपार, खड़ी लिखा है, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा उस पार, तब तक था उस पार। यह भी आश्चर्य का उदाहरण है, अतिशयोक्ति का भी है और अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर अद्भुत रस है कि आगे नदी पड़ने पर महाराणा प्रताप ने सोचा कि घोड़ा मेरा कैसे इस पार से उस पार उतरे। जब तक उन्होंने सोचा तब तक उनका घोड़ा उस पार जा चुका था। दूध दूध गंगा तू ही, अपनी पानी को दूध बना दे, दूध दूध उफ कोई है तो इन भूखे मुर्दों को जरा दे। ठीक है, तो यह भी एक आश्चर्य का उदाहरण है। इसके बाद विभत्स रस के उदाहरण में आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में स्वान कुत्ते लगे थे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। यही है, इसको पढ़ने से ही आपको जो है वो घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। सिर पर बैठो काग तो बता ही दिया गया है आपको। इस तरह से आज आपने विभत्स और अद्भुत रस पढ़ा। मुझे उम्मीद है इन दोनों रसों को पढ़ करके आप इन दोनों रसों को समझ पाने में सक्षम हुए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत आपको है तो आप कमेंट के द्वारा, देखिए कमेंट सभी को करना है, बिना कमेंट की आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। आप कमेंट करें तभी आपकी अटेंडेंस होगी। और विशाल और राज, ये दोनों लोग जो लोग कमेंट करेंगे उन्हीं को मैं बताऊंगा कि हाँ ये लोग कमेंट कर रहे हैं, इन्हीं को प्रेजेंट माना जाए, बाकी लोगों को अब्सेंट मान लिया जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी रसों के लिए हम सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।